हाय गाइस अगेन वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्यूबरनेटिस के अगले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जो अभी रिसेंटली मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम क्या है। अब देखो इंटरव्यू में कैसे आपसे क्यूबरनेटिस में पूछता है। आजकल देखो इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो तो आपसे रिमोट में बोलता है क्या, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे ये कोड लिखना है, कैसे लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, अपने नॉलेज को ग्रैब करते रहना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ अडेज की कैसे हम जॉब डेवऑप्स के अंदर जॉब ले, क्योंकि ऑटोमेशन के कारण देखो जॉब मार्केट में है और नहीं भी है। ठीक है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्यूबरनेटिस के अगले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और अगला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एरर लॉग के ऊपर ही बात करूंगा कि जब कभी आप इंडस्ट्री में एज अ क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर डेवऑप्स में हो, एप्लीकेशन चल रही है आपकी क्लस्टर में, तो आपको देखना होगा कुछ ऐसे एरर आते हैं। ठीक है, अब ये एरर जो आया कि भाई एरर लॉग के अंदर कि कुछ आपकी इंजीनियरिंग कोई भी इमेज हो सकती है, जब आपने उसे पुल किया तो पुल करते समय आपको एक रिस्पॉन्स दिया है आरपीसी एरर करके। अब आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं चला कि एरर किस वजह से हो सकता है यहाँ पे मैंने डैश डैश लिखा डॉकर रजिस्ट्री डॉट कॉम या फिर डायल टीसीपी, ऐसा कुछ भी लिख के आ सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो डॉकर डॉट कॉम रजिस्ट्री है आपकी, वहां पे होस्ट के अंदर ऐसा कुछ एरर हो सकता है। तो ये एरर कैसे रिसॉल्व करेंगे, सबसे पहले एरर को पहचानने के लिए आपको इसका सोल्यूशन देखना होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरर को हमें रिसॉल्व करना, जो रिसॉल्व करता है वही डेवऑप्स इंजीनियर होता है। समझ में आ रही बात। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, जो ये एरर आया तो ये एरर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आता है। किस वजह से, क्योंकि आपका ये फेल्ड हुआ है। किस वजह से फेल्ड हुआ है, तो आपको समझना, फेल टू पुल इमेज। इमेज आपने पुल किया और इमेज आपका पुल नहीं हुआ। कौन सी इमेज आपने किया, हो सकता है आप इन्वायरमेंट में कोई और इमेज को पुल कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनजीनिक्स की। तो एनजीनिक्स की इमेज पुल नहीं हुई, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्यूबरनेटिस आपका इंडिकेट कर रहा है कि जो कंटेनर का रन टाइम है वो आपका अनेबल है, मतलब डाउनलोड रिक्वायर्ड इमेज नहीं हो पा रहा है। क्यों, किस वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इशू, इशू वर्ड बहुत अच्छा है, नेटवर्क इशू की वजह से। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे ये जो एरर आया इसको बोलते हैं, ये एरर हो सकता है रीजन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला नंबर आपका हो सकता है ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे आपने डीएनएस में काम किया हो तो डीएनएस से रिलेटेड हो सकता है, डीएनएस में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दूसरी नंबर की बात करूंगा जो एक्चुअल में होती है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई तो ये ऐसा हो सकता है, इशू हो सकता है। तीसरा नंबर आपका क्या हो सकता है कि भाई इमेज रजिस्ट्री जो कॉन्फ़िगरेशन किया था आपने, वो इशू हो सकता है, इमेज रजिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन। बात आ रही समझ में, ये एकदम रियल टाइम में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्रबल शूट करने के लिए आपको स्टेप चाहिए होगा। ठीक है, अब ये ट्रबल शूटिंग करोगे ना इंडस्ट्री के अंदर, आप ट्रबल शूटिंग करोगे, तो इस ट्रबल शूटिंग के लिए आपको स्टेप दिया जाएगा। अब वो स्टेप क्या है समझते हैं, ट्रबल शूटिंग स्टेप। ठीक है, क्योंकि जब आप एक क्यूबरनेटिस के अंदर काम कर रहे हो, क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, मजाक नहीं है भाई, बहुत टफ है। ठीक है, तो अब आपको इसके जो रिसॉल्व करने की स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहले आपको क्या करना है, कंटेनर लॉग्स को चेक करना है। क्या करोगे, कंटेनर्स लॉग को चेक करोगे। जो आपका रन टाइम लॉग होगा कैसे चेक करोगे, इसके लिए कमांड होती है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ लेता है इंटरव्यू में, जर्नल सीटीएल। ठीक है, तो आप ये कमांड चलाओगे, जर्नल सीटीएल। लीजिए आपने ये कमांड चलाया, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा जनरल सीटीएल। ठीक है, हाइफन यू, और आपने डिफाइन किया डॉकर, क्योंकि भाई आपने इमेज पुल किया ना डॉट सर्विस से, तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया। तो आपने इस कमांड को एक्सिक्यूट किया तो आपको बता देगा कोई भी एरर है, कोई भी वार्निंग रिलेटेड इश्यूज है, तो आपको इस कमांड से मिल जाएगी। बात आ रही समझ में। तो इस कमांड को जैसे ही आपने चलाया तो इमेज पुल से रिलेटेड, वार्निंग से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है, एरर्स है, आपने यहाँ पे देख लिया। फिर इसके बाद आपने एक और कमांड चलानी है अपने इन्वायरमेंट के अंदर, क्यूब सीटीएल गेट नॉट। ठीक है, क्यूब सीटीएल गेट नोट्स। तो जैसे आपने ये कमांड चलाया सेकंड नंबर, तो ये कमांड क्या करती है, रजिस्ट्री की जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप जो भी नोड है रेडी नहीं है, नॉट रेडी स्टेट में है,
तो आपने क्या किया, इस कमांड को करने के बाद आपने फाइंड किया कोई भी ऐसा नोड जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो चल ही नहीं रहा है, तो आपने देख लिया kubectl गेट नोड्स। उसके बाद अब फाइनल स्टेप बात करते हैं कि आपको चेक करना नेटवर्क की कनेक्टिविटी। मैंने यहीं पे बात किया था, जो 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भाई, जो प्रॉब्लम आपको मिलती है उसी के रिगार्डिंग तो कमांड चलाओगे। ऐसा तो नहीं यहाँ पे कुछ अननेसेसरी कमांड चला दो आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर, नहीं। जो आपको प्रॉब्लम मिलती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कमांड चलानी पड़ती है, ठीक है। तो अब आपने चेक किया नेटवर्क की कनेक्टिविटी बिटवीन कहाँ पे, नेट कुबरनेटिस पॉड और इमेज रजिस्ट्री के बीच में। बात आ रही समझ में? अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो क्यूबरनेटिस जो पॉड होगा, पॉड के बीच में और आपका जो इमेज रजिस्ट्री है, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो इस्टेब्लिश है कि नहीं है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो भाई ये सारे नेटवर्क से कनेक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड चलाओगे पिंग, ठीक है। तो आपने पिंग किया भाई रजिस्ट्री डॉट डॉकर डॉट कॉम, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कनेक्टिविटी चेक किया, तो आपने देखा कि कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज जैसे कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, फायरवॉल रिलेटेड प्रॉब्लम, राउटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने यहाँ से देख लिया। जब यहाँ पे देख लिया उसके बाद चेक करोगे डीएनएस रिसोल्यूशन जो हमने बात किया था। तो डीएनएस में आपने क्या किया, क्यूबरनेटिस गेट नोड्स आपने दोबारा से चलाया और ns lookup registry.com जब ये कमांड चलाओगे, registry.docker.com, तो आपको क्या मिल जाएगा, डीएनएस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट है भाई, इस यही स्टेप होता है जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, तो प्रॉब्लम रिसॉल्व करना तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपने देख लिया डीएनएस, कोई भी इनकरेक्ट नेम स्पेस हो सकता है, नेम स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद चेक करना है इमेज पूल सीक्रेट। जब आप इमेज पूल सीक्रेट यूज करोगे तो यहाँ पे कमांड होती है उसकी क्या, kubectl डिस्क्राइब, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। डिस्क्राइब पॉड, पॉड को डिस्क्राइब कर लीजिए। अब आपका पॉड नेम किस नाम से है, ठीक है, तो आपका पॉड का नेम जो भी होगा इंडस्ट्री के अंदर आप वो नाम देना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो इमेज पूल सीक्रेट आपने यूज किया, तो पॉड का जो आपने क्या देखा, नेम सीक्रेट देख रहे हो, तो सीक्रेट मतलब जैसे कि हो सकता है वो प्रेजेंट स्टेट में नहीं, इनकरेक्ट है, अपडेट नहीं है, तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। जब आपने फाइंड कर लिया तब आपको फाइनल स्टेप देखना है कि चेक करना जो आपकी इमेज रेपोजिटरी है और टैग है वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, kubectl डिस्क्राइब पॉड, फिर दोबारा से आप चलाओगे कि आपके पॉड का नेम, ठीक है। तो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे और मैंने पेस्ट किया। उसके बाद पॉड और पॉड का नेम दे दिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो इमेज रजिस्ट्री उसका नेम और टैग पॉड जो स्पेसिफिक है वो इनकरेक्ट है। जब इनकरेक्ट है तो आपने फाइंड कर लिया, जब आपने फाइंड किया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी मिल गया, ठीक है। बात आई समझ में? तो इसे ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यूबरनेटिस के अंदर। जब आप एक डेवऑप्स इंजीनियर की तरह जाके अंदर काम करोगे इंडस्ट्री के अंदर, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं मिलते, अजीबो गरीब प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा भाई कि भाई ls कमांड चला, कट कैट कमांड, ये सब थोड़ी चलता है भाई। क्यूबरनेटिस में आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो इंडस्ट्री के अंदर जो आप पढ़ रहे हो वो काम नहीं आता है। 100% बोला, इंडस्ट्री के अंदर वही काम आता है जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम हो रहा है, ठीक है। लिमिटेड चीजें होती है इंडस्ट्री के अंदर, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी क्यूबरनेटिस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।